मैक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस ड्रग डीलर्स। मैक्सिको में सेना ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है और ड्रग माफिया को मार गिराया है। और कहा जा रहा है मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया था ये बंदा जिसको गोली मारी गई। ट्रंप के दबाव के बाद एक्शन लिया गया है। देश भर में हिंसा शुरू हुई है क्योंकि लोगों को क्या है, लोग तो पागल हैं। लोग ड्रग माफिया के लिए सड़कों पर उतरे, पेट्रोल पंप में आग लगा दी और बसें जला दी। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक माफिया के लिए जो निपट गया। मतलब लोग ही बेवकूफ़ हैं। मैक्सिको में सेना ने रविवार को एक ऑपरेशन चलाकर देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंजो को मार गिराया और इसके बाद देश भर में आगजनी हिंसा शुरू हो गई। देख रहे हो मतलब कितने बेवकूफ़ लोग हैं। एक ड्रग माफिया के लिए जो ड्रग्स बेच रहा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसके लिए लोग हिंसा कर रहे हैं। इन सबको गोली मार देनी चाहिए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बसें जला दी। तलपला शहर में सेना के ऑपरेशन के दौरान वह घायल हो गया था। उसे एयरलिफ्ट कर मैक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में मेंसो के अलावा कम से कम और 9 अपराधी भी मारे गए और कहा जा रहा है कि ये एक्शन ट्रंप के दबाव के बाद लिया गया। पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं होती रही हैं। मैक्सिको में पहले भी जब भी किसी बड़े कार्टेल नेता को पकड़ा गया, मारा गया, तब सरकार और कार्टेल के बीच हिंसक टकराव हुआ है। ड्रग तस्कर की बात करें तो मैक्सिको को मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके लिए इनाम भी रखा गया है। नाम है नेमेसियो रूबेन ओसे गुएरा सर्वेंटेस उर्फ एल मेंचो। जन्म 17 जुलाई 1966 में हुआ। ड्रग ग्रुप जलेस्को न्यू जनरेशन कार्टेल CJNG दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल। बचपन में स्कूल छोड़ा और खेती से शुरुआत की। 1980 में अवैध रूप से अमेरिका पहुंचा, ड्रग गैंग से जुड़ा और ड्रग तस्करी मामलों में कई बार गिरफ्तार भी हुआ। डिपोर्ट किया गया। अमेरिका में गिरफ्तार हुआ, मैक्सिको में डिपोर्टेशन हुआ। मैक्सिको लौटने के बाद मिलेनियो कार्टेल के साथ जुड़ गया, जैसे CJNG कहा जाता है। 2009-11 मिलेनियो कार्टेल के टूटने के बाद एल मेंजो ने अपना गैंग बनाया, खुद का गैंग, और मैक्सिको के सबसे शक्तिशाली और हिंसक कार्टेल में से एक बन गया। CJNG फेंटेनिल, मेथाम्फेटामाइन, कोकीन और हीरोइन की तस्करी करता था। अमेरिका ने गिरफ्तारी के लिए 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था इसके ऊपर और इसकी कमाई थी 1 लाख करोड़। मैक्सिको पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। एल मेंचो की लीडरशिप में यह मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क बन गया था। यह कोकीन, मेथाम्फेटामिन और हाल के वर्षों में फेंटाइल जैसी सिंथेटिक ड्रग्स अमेरिका भेजता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेंचो की मौत से अब मैक्सिको और अमेरिका के रिश्तों में सुधार हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मैक्सिको पर दबाव बना रहे थे कि वह कार्टेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे, जो कि की गई। ट्रंप की चेतावनी थी कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वह सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। हर चीज़ में सैन्य कार्रवाई एक नंबर बनता है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया में भी होना चाहिए। इसी साल फरवरी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्टेल को विदेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। मैक्सिको सरकार ने यह साफ कहा है कि अमेरिकी हमले से देश की संप्रभुता का उल्लंघन होगा, लेकिन खुफिया जानकारी के स्तर पर दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। मैक्सिको से अमेरिका में होती है ड्रग तस्करी और ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है। एल मेंजो की बात करें तो $15,000 का इनाम था। $150,000 का इनाम था इसके ऊपर। ट्रंप भी ड्रग कार्टेल को ख़त्म करने की धमकी दे चुके हैं और सैन्य कार्रवाई करने की धमकी भी दे चुके हैं। दरअसल कहा जाता है ड्रग से अमेरिका में हर साल 80,000 से 1 लाख तक मौतें होती हैं। 2021 में 1 लाख मौतें हुई, 22 में भी 1,10,000, 23 में भी 1,10,000, 24 में 80,000 और 25 में 76,000 मौतें अमेरिकी नागरिकों की सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से।
वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही ज़मीन पर मौजूद ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल का कब्जा है। यह अमेरिका में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र के रास्ते से ड्रग्स की तस्करी 97% तक रोक दी गई, जो कि आपने वेनेजुएला ऑपरेशन देखा होगा। उसके बाद समुद्र में काफ़ी जहाज़ों को निशाना बनाया गया और हवाला दिया गया कि ये सारे जहाज़ ड्रग्स लेकर आ रहे थे, इसलिए अब ज़मीन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने योजनाओं के बारे में नहीं बताया। तो ट्रंप की योजना सब फेक ही होती है। आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबोम ने ट्रंप के बयानों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कहा, अमेरिका किसी भी क्षेत्र का मालिक नहीं है। न्यू जनरेशन कार्टेल के पास मशीन गन टैंक भी मौजूद है। अब देखें ट्रंप वर्सेस कार्टेल, ट्रंप वर्सेस ड्रग कार्टेल। तो द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिको के सबसे बड़े सिनालोआ कार्टेल के पास 600 से ज़्यादा विमान और हेलीकॉप्टर हैं। ये संख्या मैक्सिको की सबसे बड़ी एयरलाइंस एरो मैक्सिको से 5 गुना ज़्यादा है। मतलब मैक्सिको की सरकार से ज़्यादा अमीर तो वहाँ का ड्रग कार्टेल है। कार्टेल अब ड्रोन और आर्म्ड व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे जेलिस्को। न्यू जनरेशन कार्टेल CJNG के पास मशीन गन, टैंक, बॉडी आर्मर से लैस ग्रुप्स हैं। कुल मिलाकर कार्टेल्स की प्राइवेट सेना है और मेंबर्स की संख्या 2023 में 1,60,000 से 1,85,000 अनुमानित की गई, 2 लाख के आसपास, जो मैक्सिको में 5वीं सबसे बड़ी एम्प्लॉयर बनाती है, मतलब प्राइवेट आर्मी। मैक्सिको गृह मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कार्टेल के पास AK-47 है, AM-80 जैसे असॉल्ट राइफलों का जखीरा है। हर साल सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ड्रग कार्टेल के कब्जे से 20,000 से ज़्यादा असॉल्ट राइफलों की बरामदगी की जाती है। तो आखिर सरकार इन सब को बढ़ने ही क्यों देती है? ये सब होता है हमारे सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, जिनको अपना काम करना चाहिए, वो घूस खाते हैं और वो अपना काम ठीक से नहीं करते। इसीलिए ये छोटी छोटी गैंग इतने बड़े पैमाने तक पहुंच जाती हैं और फिर इन्हें रोकना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिमिनल ग्रुप्स हैं। कहा जा रहा है कि UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के अनुसार मैक्सिको के ड्रग कार्टेल सब दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जो सालाना 12 बिलियन करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। एक साल में 1 लाख करोड़ किसी देश की GDP है ये। यह मुख्य रूप से कोकेन, हीरोइन, मैथ, फेंटेनाइल तस्करी करते हैं। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की कि भारतीय लोग अपने घरों में रहें, कि अनावश्यक काम के लिए घर से बाहर ना निकलें और समय आने पर इमरजेंसी नंबर में कॉल करें, जैसे 911 या फिर +52 55 48 47 7539 पर भारतीय दूतावास से संपर्क करें। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही। आगे ये ऐसी नॉलेज भरी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजा चौधरी। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।